भैया दिल्ली में खुल गया है सरकारी नौकरियों का पिटारा। और इन भर्तियों के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं होती। मैं फिर कहूंगा, पूरी जानकारी देखिए, फिर अपनी योग्यता के हिसाब से अप्लाई कीजिए। और इन भर्तियों की सबसे अच्छी और खास बात इंटरव्यू है। बस सिलेक्शन होता देखिए अपने आप को इन सरकारी नौकरियों के लिए। और योग्यता तो भैया मात्र 10वीं पास है। अब आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, नौकरी आपके घर में आएगी, मेरे में नहीं। तो प्लीज इस जानकारी को पूरा देखिए। अगर आपको फॉर्म सही ढंग से भरना है तो चलिए चलते हैं इस भर्ती की सारी जानकारी की तरफ। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आते रहें। जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट में कोई भी डाउट हो तो मेरे पास भैया कमेंट में मिलेगा आपको हाइप यानी कि एक स्कोर, उस पर आपको क्लिक करना है। इतना सा काम है, इतनी सी मेहनत के लिए लाइक तो भैया बनता है। शुरुआत में बताया था मैंने आपको, ये भर्ती दिल्ली की है और अच्छी खासी भर्ती है। और इस भर्ती की जो अप्लाई है वो फिलहाल की डेट में 26/8/2025 से स्टार्ट है। और इस भर्ती की लास्ट डेट है भैया 24/9/2025। ऑल इंडिया भर्ती है ये, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, यानी कि महिला पुरुष सब अप्लाई कर सकते हैं। अब इस भर्ती की खासियत तो सुन लीजिए। बस आपको मात्र 10th पास होना चाहिए इस भर्ती के लिए। 15 नंबर तो आपको इंटरव्यू के मिल जाएंगे इस भर्ती में। अगर आप मेरे इंटरव्यू वाले वीडियो को देखकर जाते हो, जैसा मैं कहता हूं वैसा आप करते हो, उसी कॉन्फिडेंस को दर्शाते हो। इंटरव्यू सिर्फ वही है, आपके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और आपके बोलने के तरीके को, आपकी सोचने की शक्ति को चेक किया जाएगा इस इंटरव्यू में। मैं फिर कह रहा हूं, इंटरव्यू अच्छे से देना। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोनों वीडियोस का। आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, इंटरव्यू पार्ट 1, इंटरव्यू पार्ट 2, या चपरासी भर्ती पार्ट 1, चपरासी भर्ती पार्ट 2। तो इसके बाद आपकी जो ये जॉब है दिल्ली में निकली है, कोर्ट अटेंडेंट की, आप ऐसे समझें। इसके बाद टोटल जो आपके पद है ना, वो है आपके 334 यहां पर। और कोर्ट अटेंडेंट इसके लिए 295 पद हैं। यहां कोर्ट अटेंडेंट को दो भागों में बांटा गया है, एक है एस और एक है एल। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है या उनके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको किस कैटेगरी में ले। यहां कोर्ट अटेंडेंट का मतलब है लोगों की हेल्प करना, रूम की सफाई रखना और अपने आसपास के वातावरण को देखना, सोचना, समझना। यह होता है एक कोर्ट अटेंडेंट का काम। अधिकारी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना, लोगों की असुविधाओं को सुविधा में बदलना, यह होता है कोर्ट अटेंडेंट का काम। फाइलों को इधर से उधर भेजना। कोई आपसे पूछ भी ले कोर्ट अटेंडेंट का काम क्या होता है, तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, जो मैंने बातें अभी बताई हैं आपको। यहां जो आपकी सैलरी रहने वाली है उसको तो आपको मैंने बताया ही नहीं है। सिर्फ 10वीं पास लोगों के लिए 21,700 से शुरू है सैलरी, और खत्म होगी भैया, खत्म ही क्या है, 45,000 तक सैलरी मिलेगी। ये है इन हैंड सैलरी बताइए मैंने सिर्फ 10वीं पास लोगों के लिए। अब यहां जो फीस है वो ना के बराबर है, जीरो फीस है, जीरो। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस है, एससी, एसटी और आपका ईएसएम और आपका वोमेन, इन सब के लिए जो आपकी फीस रहने वाली है वो है आपकी जीरो, यानी कि आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। अब यहां इस भर्ती की एक खास बात और सुन लीजिए। यहां उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जो लोग अच्छे से इंटरव्यू देंगे, कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देंगे। ये 15 नंबर जो हैं आपके सामने मजाक नहीं है, ये बहुत अच्छे नंबर हैं। इससे अलग इस भर्ती की एक और खासियत है, अगर आप इस भर्ती के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आप पे खाना बनाना हो, तो आप पे खाना बनाना आता हो, या कारपेंटर यानी कि बढ़ई का काम आता हो, या ड्राइवर का काम आता हो, या आपने आईटीआई कर रखी हो। कहने का मतलब है आपने अगर एक्स्ट्रा कुछ और कर रखा है ना तो आपको उसके 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर है, अगर नहीं है, सिर्फ 10वीं पास है, तब भी कोई बात नहीं,
सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि आईटीआई वालों का, ड्राइवर का या खाना बनाने वाले का ही होगा, उसका बस ये कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है इन चीजों से। बाकी कॉन्फिडेंस से जाइए, इंटरव्यू दीजिए, हाँ भैया इस काम के लिए आए हैं और हम कर सकते हैं, बताइए क्या पूछना है आपको, ये है सारा सिस्टम। और अगर आपको इंटरव्यू के वीडियो का लिंक चाहिए तो आपको करना क्या है, @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक डाल दूंगा जहां से आप अपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कर लोगे, मिरर के सामने अच्छे से प्रिपरेशन करके फिर जाइएगा इंटरव्यू के लिए। फिर मैं देखता हूं कि आपके सिलेक्शन को कौन रोकता है। मैं फिर कह रहा हूं, इंटरव्यू में आपसे बेसिक सी चीजें पूछी जाएंगी और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि आप किस तरीके से कपड़े पहनकर जाएंगे, लड़कों के लिए क्या, लड़कियों के लिए क्या, मतलब किस तरीके का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए आपके पास। सबका लिंक मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद यहां एक छोटा सा एग्जाम भी है 0 लेवल का। यार 10वीं पास से क्या एग्जाम लेंगे, सिर्फ आपका एक ग्रुप डी का ही, सिर्फ ये ग्रुप डी की तो भर्ती है। अगर मोटा मोटी लगाया जाए ना, ये ग्रुप डी की भर्ती है 10वीं पास। कोई आपको ऐसा तो है नहीं कोई जज की पोस्ट पे बैठा देंगे, 0 लेवल का एग्जाम है, ये तो आप भी मानते हो। देखो एग्जाम है आपका 100 नंबर का, ये तो होता ही है, और यहां जो टाइम रहेगा 2.5 घंटे का टाइम है। इसके बाद देखो हिंदी, जिसको देखकर आप डर लगते 25 नंबर की, इंग्लिश 25 नंबर की, बस 0 लेवल की आएगी, 8वीं तक की बुक पढ़ लेना, बस 8वीं तक की, उतना ही काफी है आप लोगों के लिए। जीके आएगी भैया आपकी 25 नंबर की, मैथ आएगा आपका 25 नंबर का, टोटल हो गए 100। 2.5 घंटे का पेपर है, 15 नंबर के इंटरव्यू बस। और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, इसको तो देखो ही मत। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे, और ये हर बार पूछा जाता है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें जो 24 तिल्लियां हैं, वहां जो आपका कलर है ब्लू, वो कैसा है, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, ये आप मुझे कमेंट में बताना। चलो ये भी चेक किया जाएगा, कौन सा कलर है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कितनी तिल्लियां हैं, और जो चिन्ह है सिंह का, शेर का, वो कहां से लिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। दिल से बता रहा हूं, आप अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। और ये भर्ती के लिए आप अप्लाई कैसे करोगे, तो भैया DSSB की साइट पर जाना और इस भर्ती के लिए अप्लाई कर देना। बहुत अच्छी भर्ती है ये। और इस भर्ती की एज रह गई, एज से पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। और इतनी मेहनत की है, 1 लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए प्लीज, निवेदन करूंगा। और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर। तो भैया एज इसमें जो मांगी गई है वो है 18 से 27 साल, जिसमें SC ST को 5 साल और OBC को मिलेगी 3 साल की छूट। और जो आपकी एज है 1/1/2025 से आप 18 से 27 साल के होने चाहिए। ESM को 10 साल की छूट है, PWBD को भी 10 साल की छूट है। और मतलब जब आप जाओगे ना साइट पे, नोटिफिकेशन को देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। पक्की सरकारी नौकरी है, बस इतना सा है। अप्लाई जरूर कीजिएगा, इस एग्जाम के नाम पे डरिएगा नहीं। अगर आपको बुक चाहिए तो लूसेंट की बुक ले आना, सारी जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट बताए। बस अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे बनाए रखें, और इतनी सी मेहनत की लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। नमस्कार।